Good morning students, I hope you all are safe at home. I am your science teacher. In my previous video, we have discussed about acid rain, harmful ultraviolet rays and waste. Today I am going to explain type of waste. Waste is mainly of two types, biodegradable and non-biodegradable. So first I will explain biodegradable waste. If vegetable peel, tea leaves and leftover food are buried in the pit of ground, they turn into manure and fertilizer which can be used in garden. जब हम vegetable peels means vegetables के छिलके and tea leaves, different types of leaves and leftover food, जो हमारे पास बचा हुआ food होता है उसे हम ground में ऐसी as it is फेंक देते हैं, थ्रू कर देते हैं, तो इट विल बी टर्न इनटू मैन्योर और फर्टिलाइज़र. वो फर्टिलाइज़र और मैन्योर में चेंज हो जाता है विच इज़ यूज़फुल फॉर गार्डन, जो गार्डन्स के लिए यूज़फुल है. फर्टिलाइज़र और मैन्योर मीन्स खाद जो नेचुरली इन्वायरमेंट में बन जाती है थ्रू दिस थिंग्स, वेजिटेबल पील्स, लीव्स, लेफ्ट ओवर फूड. इनसे जो खाद नेचुरली इन्वायरमेंट में चेंज हो जाते हैं, ये इसको ही फर्टिलाइज़र और मैन्योर कहते हैं. सो सब्सटेंस लाइक डिकम्पोज्ड अंडर द वार्म मोइस्ट सॉइल. सब्सटेंस जो ये लाइक सब्सटेंस है ये डिकम्पोज हो जाते हैं, मीन्स चेंज हो जाते हैं सॉइल में. द बैक्टीरिया इन द सॉइल चेंज इनटू द यूजफुल मैन्योर. इन सॉइल प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन सॉइल विच इज़ जो क्या करते हैं, जो ये वेजिटेबल्स, रॉटन वेजिटेबल पील्स, लीव्स, इनको डिकम्पोज कर देते हैं सॉइल में, डिकम्पोज कर देते हैं और चेंज कर देते हैं मैन्योर में. व्हाट इज़ मैन्योर? मैन्योर मीन्स खाद. खाद में चेंज कर देते हैं विच इज़ यूज़फुल फॉर अस, मतलब गार्डन्स के लिए जो यूज़फुल है. जो भी मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़फुल है नेचुरली चेंज हो जाते हैं, नेचर में चेंज हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उसे ही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. इट इज़ नॉट हार्मफुल, इट इज़ यूज़फुल फॉर अस. Such substances are biodegradable. Bio means nature and degradable means which can be decomposed. जो डिकम्पोज हो जाता है नेचुरली इन्वायरमेंट में उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. Substance like aluminium or steel cans, glass, plastic and some kind of thick cardboard are non-biodegradable. Substance steel, glass, plastic, that these things are not decomposed because it is made with cans, plastic, it is made with steel, it is made with harmful substance, so it will be not change easily even if they lie buried under the soil for many years. अगर इन्हें many years तक भी soils में रखा जाए, दबा दिया जाए, इट विल बी नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होती हैं. सो इट इज़ कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे. नाउ नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग. हैव यू एवर सीन अ पर्सन हु बाइज ओल्ड पेपर एंड ओल्ड थिंग्स फ्रॉम योर हाउस? हैव यू सीन? गुड. इफ यू हैव सीन, गुड. हैव यू एवर थॉट व्हाई ही डज सो? आपने कभी सोचा वो ऐसा क्यों करता होगा पर्सन जो आपके घर से ओल्ड पेपर्स एंड ओल्ड थिंग्स जो भी वेस्टेज है का ले जाके क्या करता होगा? ही डज इट फॉर रिसाइकलिंग. वो यूज़ करता है इसे रिसाइकलिंग के लिए. रिसाइकलिंग मीन्स व्हाट इज़ रिसाइकलिंग? चेंजिंग द यूज्ड प्रोडक्ट इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट. यूजफुल प्रोडक्ट को न्यू यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करना, दैट इज़ रिसाइकलिंग. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ योर थर्ड चैप्टर इज completed. So if you have any doubt in any topic, you can ask me. Okay, thank you.